आप गौरी मिट्टी हो, मौसम ठंडा हो और आप चाय पी रहे हो, और सबसे कमाल की बात यह कि आप जानते हैं 44 डिग्री 48 डिग्री के करीब करीब गर्मी पड़ रही है, और अगर हम बाहर बैठे हैं तो मतलब मौसम ठंडा है। अब बात सुन लीजिए, बड़े पते की बात आपके लिए है कि अगर किसी भी सरकारी मुलाजिम के खिलाफ अब आप शिकायत करते हैं बेबुनियाद, आप देखते हुए अखबारों के अंदर खबर आती है, सूत्रों के हवाले से खबर चलती है और कहा जाता फलानी अफसर करप्ट है, फलानी अफसर चोर है, फलानी अफसर ने यूं कर दिया, फलानी अफसर ने टू कर दिया। फिर लोगों को भी बड़ी आदत है, कोई भी किस्सा गढ़ के को कहानी लिख के सरकार को भेज देते हैं कि जनाब ये हमने देख लिया, ये हमने कर लिया। अब अगर आप लोगों ने कोई भी शिकायत ऐसी की जो शिकायत बेबुनियाद होगी, जिसमें एक सरकारी अफसर की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता होगा, उसकी इज्जत कम होती होगी, समाज में उसकी इज्जत कम होती होगी, तो अब आप गिरफ्तार भी हो सकते हैं, आपके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और आप थाने भी जाएंगे। और ये भी आप लोग जानते हैं कि सरकारी अफसरों के खिलाफ जब आप शिकायत करते हैं, आपकी शिकायत पर सरकार कार्रवाई करे या न करे, मगर सरकारी अफसर के खिलाफ आपने जो शिकायत की है वो झूठी है, उस मामले में कार्रवाई फौरन हो जाएगी। एक डिटेल्ड सर्कुलर निकाला है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने। उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजमों के खिलाफ शिकायतों को लेकर एक बड़ा ताकतवर मैकेनिज्म है सरकार के पास, और हम चाहते हैं गुड गवर्नेंस, हम चाहते हैं करप्शन फ्री और ट्रांसपेरेंट और रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन हो। और उसमें यह भी बताया गया कि कंप्लेंट कैसे करनी है, कंप्लेंट को हैंडल कैसे किया जाएगा, वेरिफिकेशन कैसी होगी। इस पर कहता है जम्मू कश्मीर की सरकार कहती है कि ये सब इंस्ट्रक्शंस देने के बावजूद फर्जी, बेबुनियाद, एनोनिमस, यानी आपने चिट्ठी लिख दी, नाम बताया ही नहीं, नाम किसके नाम की चिट्ठी है। अच्छा, या आपने क्या किया स्यूडोनियम, यानी आपने अपना नाम नहीं दिया, किसी भी नाम की चिट्ठी भेज दी। ऐसा डोडा वाली साइड में एक भाई साहब ने भी कोई चिट्ठी लिखी, अपना नाम कोई गुलबुद्दीन हिकमतयार लिख गया। गुलबुद्दीन हिकमतयार लिखकर जब उसने अपनी शिकायत उसकी किसी एक दफ्तर में पहुंची, तो वो कहने लगे भाई गुलबुद्दीन हिकमतयार तो अफगानिस्तान में है, तो ये गुलबुद्दीन हिकमतयार यहां कहां पैदा हो गया। 6 महीना ढूंढते रहे गुलबुद्दीन हिकमतयार को, पूरे डोडा में गुलबुद्दीन हिकमतयार नहीं मिला। यानी फर्जी नाम से शिकायत लिख दी, जलन सड़न हो रही है किसी से, रात को किसी से परेशानी हो रही है कि ये कामयाब क्यों हो रहा है, लिख दी शिकायत, और अगले भी मौके की तलाश में कि जनाब शिकायत मिल गई है तो जरा थोड़ा सा बुला ही लो इनको, इनसे बात कर ही लेते हैं। अब ये कहा गया है कि अगर आप कोई ऐसी शिकायत करते हैं, वो ये सरकार कह रही है कि बड़ी बार जब हमने इन शिकायतों की पड़ताल की तो पता चला कि इनमें कोई हकीकत थी ही नहीं। अच्छा, अब आगे सरकार कहती है इस शिकायत करने के कारण जब इंक्वायरी शुरू होती है तो सरकारी मुलाजिम को परेशानी होती है, उसको काम करने में दिक्कत होती है, अनड्यू हैरेसमेंट होती है, मेंटल एगनी होती है, दिमागी तौर पर परेशान रहता है, इन सारी चीजों से सरकारी कामकाज पर असर पड़ता है। इसीलिए अब हमने तय कर लिया है कि झूठी, बेबुनियाद, दूसरे के नाम से की गई शिकायत, उल्टे सीधे नामों से की गई शिकायतें अगर आप सरकारी मुलाजमों के खिलाफ करेंगे तो अब कह दिया गया है इसे झेला नहीं जाएगा। एचओडीओ को यह इजाजत दे दी गई है, कंट्रोलिंग अफसरों को कह दिया गया है, पब्लिक सर्वेंटों को कह दिया गया है, कोई भी शिकायत अगर आती है सेक्शन 182 आईपीसी के तहत आप प्रोसिक्यूशन को परस्यू करें। आप प्रोसिक्यूशन सेक्शन 195 सीआरपीसी 1973 के तहत जिस कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई है, आप वहां पर मामले को टेकअप करें। कंसिडरिंग डिपार्टमेंटल एक्शन अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स मेकिंग फॉल्स कंप्लेंट्स, वो सरकारी मुलाजिम जो झूठी शिकायत करेगा उसके खिलाफ दफ्तरी कार्रवाई होगी। उसके बाद यह भी कहा गया है सरकारी मुलाजिमों को सरकार भी मदद करेगी। किसी ने कोई झूठी शिकायत की तो जिस सरकारी मुलाजिम के खिलाफ शिकायत की गई होगी, क्राइम ब्रांच को अप्रोच करने में उसको मदद की जाएगी ताकि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो हैं रिपोर्ट मिलने के बाद शुरू की जा सकें। पब्लिक सर्वेंट को मदद की जाए जिसको नुकसान हुआ हो शिकायत की वजह से कि वो सिविल लॉसूट यानी कोर्ट में
जाकर अपना केस फाइल कर सके, कॉम्पेंसेशन जो उसको नुकसान हुआ है, इमोशनल डिस्ट्रेस, हार्म ऑफ रेपुटेशन, और उसके बाद पब्लिक सर्वेंट की यह भी मदद की जाएगी कि वकील करने में उसकी मदद की जाएगी, लॉ अफसर जो है उनकी मदद ली जाएगी। उसके बाद रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी के खिलाफ को लेकर फॉर्मल इंक्वायरीज ऑर्डर की जाएंगी, बाज़ाब्ता प्रेस नोट इशू किए जाएंगे कंप्लेंटों को लेकर, इंक्वायरियों को लेकर। और यह भी कहा गया है कि एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कही गई है, कंडक्टिंग ऑफ इंक्वायरीज इन केस इन्वॉल्विंग पब्लिकेशंस इफ फाउंड कंप्लिसिट taking action including reporting the matter to Press Council of India and other measures like cancellation of accreditation and stoppage of government advertisements। मामला यही है जी, मामला ये है कि अगर अखबार में कुछ आता है, किसी वेब पोर्टल पे कुछ चलता है, इफ फाउंड कंप्लिसिट, कंप्लिसिट का मतलब हो गया कि अखबार वाला मदद कर रहा है किसी की। भाई एक आम आदमी को परेशानी होगी, वो अखबार वाले के पास ही तो जाएगा, अखबार वाला उसको छापेगा। सरकार ने प्रावधान बना दिया कि अगर अखबार वाला मुलविस पाया गया, उस मामले को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ टेकअप किया जाएगा, जर्नलिस्ट की एक्रेडिटेशन कैंसिल करेंगे और जो सरकारी एडवर्टीजमेंट दी जाती है वो बंद कर दी जाएगी। मतलब साफ ये है कि सरकारी मुलाजमों के खिलाफ आज के बाद अगर आपने कोई शिकायत करनी है तो पक्के कागजात साथ रखिएगा, तब करिएगा। डिटेल्ड डॉक्यूमेंट आपके पास होगा तब चलेगा। बेबुनियाद बातें आप करेंगे तो उसका नुकसान आपको होगा। हार्म टू रेपुटेशन और ये सब अल्फाज का जो इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि अगर कोई भी खबर किसी भी अखबार में, किसी भी वेब पोर्टल पर बेबुनियाद चलती है, जिसका कोई अर्थ नहीं, उससे किसी अफसर की रेपुटेशन को, उसकी किसी अफसर की इज्जत पर को नुकसान पहुंचता है, तो उस मामले में फौरन कार्रवाई की जाएगी, क्राइम ब्रांच में जाया जाएगा, एफआईआर लगाई जाएगी। यानी साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि या तो सबूत लाइए और आप खबर कीजिए, जो करना है करिए। बिना सबूतों के बेबुनियाद बातों के ऊपर अपने मन में जो आया वो गढ़ के अब आप खबर नहीं कर सकते। खबर करनी है तो तथ्यों के आधार पर। अगर तथ्यात्मक दृष्टिकोण से खबर ठीक नहीं होगी, अब थाने में भी शिकायत होगी, अब कोर्ट में भी केस फाइल करेगी सरकार, और साथ में कह दिया गया एक्रेडिटेशन जो है वो कैंसिल करेंगे। वैसे मामला एक्रेडिटेशन का ये शायद सरकार को मालूम ही नहीं। वो एक्रेडिटेशन कमेटी आपने बनाई थी पिछले साल, साल गुजर गया, अभी तक मीटिंग नहीं हुई है, तो एक्रेडिटेशन किसी की रिन्यू भी नहीं हुई है, तो कैंसिल किसकी करनी है आपने। और दूसरा रही बात एडवर्टीजमेंट की, सरकार देती किसको है? सरकार जिन अखबारों को एडवर्टीजमेंट देती है या जिन अखबारों को एडवर्टीजमेंट मिल रही है, उनको कहा जा रहा है कि भाई आज के बाद अगर आपने खबर करनी है तो वेरीफाई करके करिएगा। अगर अनवेरीफाइड खबर होगी या जिस खबर को हमें लगेगा कि ये झूठी है, बेबुनियाद है, उसमें हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।